हेलो, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ अंकिता लाइव ब्लॉग। आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत है। ये मेरी कुछ पहले की क्लिप है जो मैं नहीं डाल पाई थी, तो वो डाल रही हूँ। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में। मैं बाहर घूमने गई थी जिस दिन हमारी छुट्टी अनाउंस हुई थी, क्योंकि मुझे लगा मैं कहीं नहीं जा पाऊँगी और घर भी नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि ट्रेन की टिकट मिल ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से 5 दिन ट्राई किया तो नहीं मिली। फिर मैं बहुत हार गई थी कि हाँ चलो, नहीं मिलने वाली टिकट, अब कुछ नहीं हो सकता है मेरा। तो फिर हम घूमने आ चुके थे। तो क्या नेक्स्ट दिन हम डीवी सिटी आए थे घूमने के लिए। अच्छा डेकोरेशन था, वहाँ पे भी हमने खूब सारी मस्तियाँ की। और यहाँ का आप डेकोरेशन को देख ही रहे होगे। फिर हमने कुछ खाना खाया, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं बाहर का 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता नहीं खा पाऊँगी। ऐसे भी नहीं खाती हूँ उतना, पर तब भी होता है थोड़ा बहुत क्रेविंग, तो वो खाया हमने। और यहाँ पे कॉफ़ी क्या मस्त बनी थी, वाओ यार, गजब की कॉफ़ी थी। तो यहाँ पे मैंने कुछ वीडियो ली, कुछ फ़ोटो ली अपनी, और कुछ नया लुक लिया था अपना। और ये मेरा लुक है पूरा, जो कि पहली बार ट्राई किया था कुछ नया। फिर आपको जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ पे मोमोज खाया हमने, कोल्ड ड्रिंक पी, बहुत सारे फ्लेवर के पिज़्ज़ा खाया, पर ये पिज़्ज़ा उतना अच्छा नहीं था। और ये कॉफ़ी यार, वाह, वो अभी भी दिल से नहीं उठ रहा है, मन से नहीं उठ रहा है, इतनी अच्छी कॉफ़ी थी। फिर हमने कुछ ग्रुप फ़ोटो ली, क्योंकि हमने फ़ोटो लेना ही भूल गए थे, तो लास्ट टाइम पे फ़ोटो लिया कि एक मेमोरी तो बन जाए, तो इसके लिए हमने ग्रुप फ़ोटो लिया। भाई ये वाली क्लिप मैं डाल रही हूँ कि जब मैं घर जाने वाली थी, ये सुबह की क्लिप थी। 4 बजे मुझे निकलना था यहाँ से इंदौर, फिर इंदौर से पटना, पटना से फिर भागलपुर। तो ऐसा हुआ मेरी टिकट हो नहीं थी। मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी अपनी की टिकट नहीं होने वाली, इसलिए मैं 2 दिन से बाहर घूम रही थी। क्योंकि और भी जो दोस्त हैं वो चले जाएंगे, इससे अच्छा उनके साथ ही 2 दोस्त बचे थे, उनके साथ घूम लिया। फिर सोचा कि रूम पे ही रहना है, रूम पे ही सारा कुछ करना है। फिर 5 दिन ट्राई करने के बाद अचानक से मेरी टिकट कंफर्म होता है, वो भी रात के 9:30 बजे। और मैंने कुछ पैकिंग, रूम पूरा ऐसे बिखरा हुआ था, कुछ भी नहीं किया था। बहुत मुश्किल से अपनी पैकिंग की है, और मेरी पैकिंग में हेल्प किया है मेरे 2 दोस्तों ने। मतलब ऐसा कि मैं तो पैकिंग तो कर लूँगी, पैकिंग में मुझे कोई हेल्प नहीं चाहिए। बस सुबह 4 बजे ट्रेन है, उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना, फ्रेश होना, नहाना, ये सब करने में भी टाइम लगता है। और फिर अगर आप अकेले रहते हो तो आप सो जाओगे, ये भी डर रहता है। भले आपको एक्साइटमेंट बहुत रहती है, पर आप सो जाते हो। तो 2 लोगों ने, मतलब मेरे रूम में सोए भी रहे या कोई है वो भी, तो हाँ हिम्मत होता है कि हाँ है। तो वही हुआ कि 2 लोग थे मेरे साथ। उसके बाद ये मुझे सही में बताऊँ तो विश्वास नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ है, टिकट हो चुका है मेरा। तो 9:30 बजे पता चला। फिर ना हॉस्टल में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा कि हॉस्टल में से घर जाने के लिए भी बहुत सारे परिश्रम करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ते हैं। पेरेंट्स से बात कराओ, ये रिपोर्ट करो, वहाँ पे साइन करो, इनसे बात कराओ, उनसे बात करो, गाड़ी के लिए बात करो। और फिर आप 4 बजे सुबह कौन से गाड़ी से जाओगे, ऑटो से जाओगे। इसलिए मैंने कॉलेज का ही गाड़ी लिया, उसके लिए पे करना पड़ता है 300, तो फिर पे भी करना पड़ता है। तो फिर मैंने पे किया, और फिर सुबह निकली और टाइम से स्टेशन पहुँच गई थी। और फिर ट्रेन में बहुत सारी परिश्रम करना पड़ा, बैठे बैठे बोर हो जाते हैं हर एक स्टेशन पे। मतलब यहाँ भोपाल से मैं इंदौर गई, तो वहाँ पे मुझे 4 घंटा 5 घंटा बैठना पड़ा। तो वहाँ से पटना पहुँची, इंदौर से पटना। वहाँ पे टाइम राइट टाइम पे थी, तो मैंने 2 टिकट कराई थी, तो एक में हो गया। हाँ, तो वहाँ पे मुझे आधा से 1 घंटा रहना पड़ा। फिर वहाँ से फिर भागलपुर आई। वहाँ पे रहने की क्या क्या ही ज़रूरत थी, अपना शहर आ गया। तो फिर मैं ऑटो कर के घर आई थी। काफ़ी लंबा सफ़र हो गया था, और मुझे अब सफ़र करने में बहुत थक जाती हूँ। इतना दूर घर है मेरा यार, या बोलूँ तो मैं घर से दूर जा चुकी इतना। तो ये वाली क्लिप आप देख लें। तो फिर मैं सुबह 4 बजे निकल चुकी थी स्टेशन के लिए। यहाँ पे वो वाली गाड़ी है जिसमें मैंने बुक किया था, पैसे दे के पे किया था। फिर यहाँ पे हम रास्ते में थे,
उसके बाद फिर हमें मेरी ट्रेन मिल गई थी, तो हम ट्रेन पे चढ़ चुके थे इंदौर जाने के लिए। फिर वहाँ से पटना से भागलपुर, तो काफ़ी टाइम लग गया था, बट कोई नहीं, घर जाना तो करना पड़ता है। और फिर यहाँ पे मैं स्टेशन पे बैठ चुकी हूँ, काफ़ी वेट कर रही थी कि ट्रेन आएगी अब आएगी। पर एक कोइंसिडेंट है, उस दिन मैं पटना पहुंची थी, सॉरी इंदौर। उस दिन ब्रदर डे था, तो मैंने फिर अपने भाई को भी विश किया हैप्पी ब्रदर डे, क्योंकि इन सब चीज़ों में इतना इधर उधर हो गया था कि मैंने विश करना भूल गई थी। फिर जब इंदौर से पटना वाली ट्रेन में चढ़ी तब अपने भाई को विश किया हैप्पी ब्रदर डे। मैं घर पहुंच चुकी थी, तो ट्रैवल करने में काफ़ी टाइम लगता है। घर आने का अलग ही सुकून होता है। तो ये क्लिप मैं नहीं डाल पाई थी, क्योंकि ट्रेन पे ही कुछ क्लिप लिया था कुछ स्टेशन पे, तो फिर मुझे घर आने के बाद आराम करना होता है, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। 3 दिन सफ़र करने के बाद बहुत थक जाते हैं, तो फिर रेस्ट किया। उसके बाद फिर मुझे आज टाइम मिला है कि मैं डालूँ ब्लॉग, तो डाल रही हूँ। ये है कि जर्नी, सारी सफ़र की जर्नी, और जब से छुट्टी हुआ छोटी छोटी क्लिप मैंने डाली है। और मुझे उम्मीद नहीं था टिकट हो जाएगा, तत्काल में भी नहीं हुआ, बहुत मुश्किल से टिकट हुआ है। तो मुझे, और इसमें एक और क्लिप ऐड कर देती हूँ, जब यहाँ तक किया ही हूँ, ये कि मैं घर पहुँच तो गई, और यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ 1-2 क्लिप हैं वो शेयर कर रही है। उसके बाद ब्लॉग को एंड करते हैं। उसके बाद घर आने के दूसरे दिन मैंने फेस पैक लगाया था, मतलब मास्क लगाया था, तो वो देख रही थी ग्लो। उसके बाद फिर मैंने घर का खाना खाया यार, घर का खाना वाओ यार, घर का खाना खाने के बाद क्या सुकून मिलता है। मुझे को पहले तो दाल चावल पसंद नहीं आती थी, पर जब से घर से बाहर है तब से दाल चावल वाओ यार, सुकून मिलता है। क्या कुछ बना हो या ना बना हो, मुझे दाल चावल तो चाहिए, वो भी घर का बना हुआ। दाल चावल भिंडी का सब्ज़ी कितना मस्त लगता है, वो सोच भी नहीं सकते, इतना अच्छा लगता है। तो फिर मैंने घर का खाना एंजॉय किया। उसके बाद ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और होगा तो मैं घर पे भी ब्लॉग बनाऊँगी if टाइम मिला तो। एंड वीडियो तो ऐसे मेरा शॉर्ट्स वीडियो तो डेली आएगा, और देखती हूँ ब्लॉग बना पाती हूँ कि नहीं। अभी के लिए फ़िलहाल यहीं तक। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।